नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लोहे की जंग और डैश होती है, मतलब लोहे की जंग जो है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो लोहे की जंग जो है ये एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण क्रिया है। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य की बात की जाएगी तो सत्यमेव जयते। ठीक है, क्या वाक्य है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो आप बताएंगे वंदे मातरम। इसके बाद आगे देखिएगा, प्रांतीय चुनाव और डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित हुए थे। तो प्रांतीय चुनाव जो है ब्रिटिश भारत में कब आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1936 से 37 में। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ध्वनि संप्रेषण जो है शामिल नहीं है। डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है, मतलब इनमें से कौन सा एक जीवाणु संबंधी रोग है? तो जीवाणु वाला आपको यहाँ पर रोग बताना है। तो कौन सा है? उपदंश। ठीक है, कौन सा है? उपदंश। आगे देखिएगा, इसके बाद में आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो उसका नाम था स्कॉट जोसेफ कैली। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो कि एक भारतीय था उसका नाम क्या था? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। आगे देखिएगा, इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस दौरान स्थापित किया था? तो 1600 से 1612। ठीक है, इसके दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में स्थापित किया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो धामेक स्तूप जो आपका है ये कहाँ पर है? सारनाथ में स्थित है। सांची का स्तूप भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट डैश में अपने निर्वहन का निपटान करता है। तो हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट जो है ये बायो डाइजेस्टर टैंक में अपने निर्वहन का निपटान करता है। शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद करेंगे आप सभी लोग, शरावती पनबिजली योजना जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कर्नाटक में। और दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये गलत लिखा हुआ है, ये है शरावती। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ये है शरावती। इसके बाद शरावती नदी पर एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। इसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। आगे देखिएगा, इसके बाद किसको 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो ये किया गया था बान की मून को। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के लिखा हुआ है कि किस से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेद में शामिल है। मतलब मूल अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद किस से लेकर किस तक हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो हैं ये मूल अधिकार हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक हैं मूल अधिकार। आगे देखिएगा, इसके बाद किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। तो इसका रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। ठीक है, कैसा होता है? हरा। PCB का पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? तो इन कीड़ों को नाम देते हैं हम लोग वेक्टर का। ठीक है, क्या कहते हैं?
वेक्टर। आगे देखिएगा, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नवविकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है? तो सच कौन सा है? बेकार कागज से बना। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? गर्मी के प्रवाह से संबंधित कौन सा नहीं है? रेफ्रेक्टिव। ठीक है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। आगे देखिएगा, इसके बाद डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो इनमें से कौन सा विषम है? पोलियो। ठीक है, ये अलग हटाइएगा इसको। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन INF को संदर्भित करता है। ये किसको संदर्भित करता है? तो ये स्थापना फाइल को संदर्भित करता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन फाइल। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे, किस कचरे में एक अकार्बनिक अपशिष्ट होता है? तो ये किस में होता है? सब्जी के छिलके। ठीक है, इस कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है? तो ये होती है 29,000 फीट ऊपर। ठीक है, 29,000। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सोवियत के द्वारा। ठीक है, सोवियत। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे, अगर आपको नहीं पता है कि सोवियत क्या नाम है, तो सोवियत संघ, ठीक है, रूस को कहते हैं। आगे देखिएगा, डैश को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया विनोद राय को। ठीक है, बैंकों के ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक करंट वाला क्वेश्चन भी देखना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, इसके बाद में आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। इसके बाद में आप आगे देखेंगे, DDT के संबंध में सच कौन सा है? तो ये सच है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है। आगे देखिएगा, इसके बाद नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटर सिस्टम है। ठीक है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है नोवेल के द्वारा। ठीक है, नोवेल के द्वारा। इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला? तो कार्यभार किसने संभाला है? HL दत्तू ने। ठीक है, HL दत्तू। आगे देखिए, इसके बाद 2015 के अंत में और डैश डेविस कप देशों की ITF रैंकिंग के शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। आगे देखिए, एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो समूह का सदस्य कौन सा नहीं है? कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। आगे देखिएगा, किसने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 जीता था? तो ये किसने जीता था? तो ये जीता था भारत ने। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? तो किस राजा ने दरियाई विजय प्राप्त की थी? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन नंबर B, राजा ने। ठीक है, राजा ने, राजा राज। ठीक है, इसके बाद देखिए, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आप सभी को पता होना चाहिए, एडवर्ड जेनर ने। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थापित किया गया है। हीराकुंड कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि किस लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है? मतलब कौन सा लुप्त प्राय जो है भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है? तो कौन सा है? ये है पोडोफिल्मम। ठीक है,
फिल्मम जो है ये एक लुप्त प्राय भारतीय औषधीय जो है पौधा प्रजाति है। एक घरेलू गैस एलपीजी जो है इसमें संग्रहित की जाती है। तो इसमें जो गैस संग्रहित की जाती है वो किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? तो ये तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। आगे देखिए, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। विषम को आपको चूज करना है यहाँ पर। तो विषम आपको बताना है। तो पारद लिखा हुआ है या हाइड्रारजीरम ब्रोमोस। तो इनमें से विषम कौन सा है? तो ब्रोमोस। ठीक है, ये यहाँ पर विषम है। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन सरकार ने निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा संशोधन है? तो ये संशोधन है 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं सफ़ेद और नीला रंग। ठीक है, सफ़ेद और नीला रंग। इसके बाद आगे देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। संविधान का 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में है? तो ये संशोधन जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, इसके बारे में है। ठीक है, किस को भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था? तो ये चुना गया था AR रहमान को। आगे देखिए, इसके बाद में कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं? तो कितनी बिट्स होती हैं एक बाइट के बराबर होती हैं? तो 8 बिट एक बाइट के बराबर होती हैं। ग्रहों के ग्रहोपथ का सामान्य आकार क्या होता है? तो ये होता है अंडाकार। ठीक है, क्या होता है? अंडाकार। एक ग्रीन हाउस गैस का कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? तो यहाँ पर आप समझिएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है? ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है। तो देखिए, इनमें से तो आपका यहाँ पर एक भी नहीं है। ठीक है, अब आप थोड़ी सी बात को समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? तो CO2 गैस जो होती है ये ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, CO2। लिखा हुआ है डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो जीवनी किसकी है? आर्थर एश की जीवनी है। ठीक है, टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड। दोस्तों, इस तरीके से हमारे 50 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।